आज संस्कृत भागीरथी के इस अंक में हम लोग पाठ 8 पढ़ेंगे, नीति पदानी। तो नीति पदानी जो है वह नीति पदानी हम लोग पढ़ेंगे। संस्कृत वाङ्मय में भर्तृहरि का महत्वपूर्ण स्थान है। भर्तृहरि जो हैं उनके द्वारा यह रचित है। उन्होंने सूक्ति मतलब होता है सुंदर उक्ति साहित्य की रचना कर अपनी ज्ञान परंपरा का परिचय दिया है। ज्ञान परंपरा और गरिमा का परिचय दिया है। इस भर्तृहरि एक राजा थे और उन्होंने श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक की रचना की है। इनके प्रसिद्ध शतक काव्य हैं वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक। प्रस्तुत पाठ नीति शतक से लिया गया है। नीति पदानी जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो नीति शतक से लिया गया है। नीति शतक से चुन कर लिए गए हैं। इसमें जीवन उपयोगी शाश्वत मूल्यों, अच्छे मित्रों के कर्तव्य, सज्जनों के चरित्र, धन का उपभोग और उत्तम जनों की क्रियाशीलता, महापुरुषों की दिनचर्या के बारे में बड़े ही रोचक ढंग से उसमें बताया गया है। सामान्यतः सूक्तियों में गूढ़ भाव छुपे होते हैं। सामान्य रूप से जो सूक्तियाँ होती हैं, सु माने सुंदर, उक्ति माने वचन, कहे गए वचनों में छिपे होते हैं गूढ़ भाव, लेकिन यहाँ गूढ़ भाव नहीं है, जिसके कारण जो पढ़ने वाले हैं उनके मन मस्तिष्क में हलचल पैदा करता है और आप सरल भाव से उसे सीख सकते हैं। तो पहला है अज्ञः सुखम आराध्यः सुखतर आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विग्धम ब्रह्मा अपि नरं न रंजयति। अज्ञः सुखम आराध्यः, मूर्ख को आसानी से समझाया जा सकता है। कोई अज्ञानी है तो उसे हम क्या कर सकते हैं? बहुत ही आसानी से हम उसे समझा सकते हैं। और सुखतर आराध्यते विशेषज्ञ, और जो विशेषज्ञ हैं, जो किसी विषय को जानते हैं, बुद्धिमान हैं, उनको और भी आसानी से समझाया जा सकता है। लेकिन ज्ञान लव दुर्विग्धम, ऐसे लोग जो न तो मूर्ख हैं और न तो ज्ञानी हैं, उसे क्या, उसे तो मनुष्य क्या, इस संसार के रचना करने वाले ब्रह्मा भी उसे अपने रंगों में नहीं रंग सकते, अर्थात उसे विद्वान नहीं बना सकते, अर्थात उसे संतुष्ट नहीं कर पाते। तो हमारा हो गया अज्ञः सुखम आराध्यः सुखतर आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विग्धम ब्रह्मा अपि नरं न रंजयति। तो हम अर्थ समझ गए कि अज्ञानियों को बड़ी कठिनाई से किसी बात को समझाया जा सकता है, और जो विशेषज्ञ हैं उन्हें तो और भी आसानी से समझाया जा सकता। लेकिन ऐसे मनुष्य जो न तो मूर्ख हैं और न ही ज्ञानी हैं, तो उसे ब्रह्मा भी नहीं संतुष्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। एसांग नो विद्या न तपो न दानं न च अपि शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये मृत्यु लोक है, यहाँ लोग मरने के लिए आते हैं। यहाँ जो लोग हैं, जो भी यहाँ हैं, उन्हें सबको एक न एक दिन मरना है।
तो मृत्यु लोक में ऐसांग नो विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है, जिसने तपस्या नहीं किया, जिसने दान नहीं दिया, जिसके पास ज्ञान नहीं है, शील स्वभाव अच्छा नहीं है, गुण नहीं है, और जो अपने धर्म का पालन नहीं करता है। जैसे हम छात्र हैं, हमारा धर्म क्या है? पढ़ना। हम शिक्षक हैं, हमारा धर्म है पढ़ाना। तो वह ऐसा मनुष्य जो अपने इन सभी चीज़ों को धारण नहीं करता है, वह पृथ्वी पर बोझ बन करके मनुष्य का रूप धारण करता है, लेकिन फिर भी मृग के समान इधर उधर भटकता रहता है। एक मृग होता है जिसके पास कस्तूरी होता है, और वह उसी की खोज में चारों ओर भटकता चलता है, जबकि कस्तूरी उसके नाभि में रहता है। तो उसी तरह जो मनुष्य जिसके पास विद्या नहीं है, तपस्या नहीं किया, जिसने दान नहीं दिया, जिसका शील स्वभाव अच्छा नहीं है, न जिसके पास अच्छे गुण हैं, और जो अपने धर्म का पालन नहीं करता है, वह इस मृत्यु लोक का क्या है? बोझ है, भार है, और मनुष्य का रूप धारण करके भी मृग के समान इधर उधर भटकता रहता है। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे। जांगं धियो हरति, जांगं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मनो उन्नति दिशति पापम पाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथयन किं करोति पुंसाम। जांगं धियो हरति, अज्ञानता को हरता है। अच्छी संगति से क्या होता है कि अच्छी संगति से अज्ञानता का हरण होता है, अज्ञानता का हरण होता है। सिंचति वाचि सत्यम, और वाणी में सच्चाई, वाणी को सच्चाई से सींचता है, संचार करता है। सभी दिशा मनो उन्नति दिशति, मन के सभी दिशाओं में उन्नति करता है। पापम पाकरोति, और पाप करने से रोकता है। पापम पाकरोति, पाप करने से रोकता है। चेतः प्रसादयति, बुद्धि में, चेतना में प्रसार लाता है, विकास लाता है। दिक्षु तनोति, और क्या करता है? सभी दिशाओं में कीर्ति सत्संगति कथय किंग न करोति पुंसाम। तो सभी दिशाओं में प्रसन्नता, सभी दिशाओं में यश को फैलाता है। इस प्रकार सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करता? कथय किंग न करोति पुंसाम, सब कुछ करता है। तो अच्छी संगति से क्या होता है कि हमारी जो मूर्खता है, जड़ता है, उसका हरण होता है, और हमारी वाणी में सच्चाई का संचार होता है। पाप मनो उन्नति दिशति, हरेक दिशाओं में, मन के हरेक दिशाओं में उन्नति होता है। पापम पाकरोति, और पाप को दूर कर चेतः प्रसादयति, और चेतना को और हमारे चित्त को प्रसन्न करता है। सभी दिशाओं में यश फैलाता है। तो इस प्रकार सत्संगति जो है वह मनुष्य के लिए क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती है। अब हम लोग चौथा पढ़ेंगे। प्रारंभते न खलु विघ्न भयेन निच्चे, प्रारंभते न खलु विघ्न भयेन निच्चे, प्रारंभ विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्ने पुनः पुनरअपि प्रतिहन्यमाना, प्रारंभ उत्तम जनानो परित्यजन्ति। प्रारंभते न खलु विघ्न भयेन नीचे, नीच लोग जो होते हैं, खल जो होते हैं, दुष्ट जो होते हैं, वह क्या करते हैं कि बाधाओं के भय से कोई काम को आरंभ नहीं करते। प्रारंभते न खलु विघ्नेन नीचे,
नीच श्रेणी के जो लोग होते हैं, वह दुष्ट श्रेणी के जो लोग होते हैं, वह विघ्न के भय से, बाधाओं के भय से किसी अच्छे काम को आरंभ नहीं करते। प्रारंभ विघ्न विहिता विरमंती मध्या, और मध्यम कोटि के जो लोग होते हैं काम शुरू कर देते हैं, लेकिन बाधाओं के आने के बाद, बाधाएं जैसे ही बाधा उपस्थित होता है वह काम को छोड़ देते हैं। लेकिन जो उत्तम श्रेणी को लोग होते हैं, विघ्ने पुनरअपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्ध उत्तम जनान परिजयन्ति, उत्तम लोग जो होते हैं, उत्तम श्रेणी के लोग जो होते हैं, वह जो काम शुरू कर देते हैं तो बार बार बाधाओं के आने के बावजूद भी, बार बार बाधाओं के आने के बाद भी वे अपना काम करते रहते हैं, और जब तक अपने काम को पूर्णता नहीं देते, जब तक अपने काम को पूर्ण नहीं करते, तब तक काम करना बंद नहीं करते हैं। अर्थात नीच लोग क्या करते हैं, बाधाओं के डर से किसी अपना काम आरंभ नहीं करते। मध्यम श्रेणी के जो लोग होते हैं वे काम तो आरंभ कर देते हैं, परंतु बाधाओं के, विघ्न बाधाओं के आने पर वह काम करना बंद कर देते हैं। किंतु उत्तम श्रेणी के जो लोग होते हैं वे बार बार पुनरअपि वे बार बार विघ्न के, बाधाओं के आने के बाद भी क्या करते हैं कि जो काम आरंभ किए हैं उसको जब तक पूरा नहीं करते तब तक विराम नहीं लेते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे।